नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले को महात्मा विदुर की धरती के नाम से भी जाना जाता है। बिजनौर गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। बिजनौर की सीमाएं मुजफ्फरनगर, मेरठ जिले की सीमाओं से मिलती है। यहाँ से दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार, मुरादाबाद आदि जनपदों को जाने के लिए यातायात के बहुत से साधन हैं। अगर रेल मार्ग की बात करें तो एक रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन पर आज भी इक्का दुक्का ट्रेन ही स्टेशन पर आती है। बिजनौर जिला मुख्यालय पर कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, इसीलिए रोजगार के साधन भी यहाँ पर कम है। उत्तर प्रदेश का बिजनौर गंगा और मालन नदी के बीच बसा एक सुंदर शहर है। इसकी प्राचीनता इसी बात से जानी जाती है कि इसको महात्मा विदुर की भूमि के नाम से जाना जाता है। इसको विदुर भूमि भी कहा जाता है। बिजनौर विधानसभा की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो राम मंदिर आंदोलन के बाद से इस सीट पर अधिकतर भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा रहा है। इस सीट पर 1991 के बाद से 2017 तक 7 बार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने 5 बार अपना कब्जा जमाया, जबकि बीएसपी और सपा के विधायक इस सीट पर केवल एक बार ही जीत पाए हैं। इस सीट में 2022 के विधानसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। मुख्य कारण कृषि कानून इस बार चुनाव के समीकरण बदल सकते हैं। अगर आगामी विधानसभा 2022 की बात करें तो इस क्षेत्र में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। बिजनौर सदर सीट पर जाट किसान इस समीकरण को बदल सकते हैं। कृषि बिल कानून को लेकर लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार कानूनों को वापस नहीं ले रही है। कृषि कानूनों को लेकर अब की बार इस सीट पर किसी अन्य राजनीतिक पार्टी के विधायक का भी कब्जा हो सकता है। जिले की समस्याएं। जिले की सदर सीट की समस्या की बात की जाए तो इस सीट पर सबसे बड़ी समस्या रेलवे की है। बिजनौर जिला मुख्यालय से केवल मात्र 2 ट्रेनें ही गुजरती हैं। साथ ही कई बार यहाँ की जनता ने विधायकों से मेडिकल कॉलेज की मांग की है। पिछली सपा सरकार में यहाँ के लिए मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति भी हो गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार के ढीले ढाले रवैये के चलते अभी केवल मेडिकल कॉलेज की बुनियाद ही रखी गई है। साथ ही शिक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जनता कई बार यूनिवर्सिटी खोलने की मांग अपने प्रतिनिधियों से करती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो 2022 के बिसात में आज हम बिजनौर जिले की बात कर रहे हैं, जहां 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभाओं की अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें तो इस जिले में राम मंदिर आंदोलन के बाद से बीजेपी की सीटों में इजाफा जरूर रहा, लेकिन समय समय पर सपा ने भी इन सीटों पर अपना कब्जा बनाए रखा। तो बिजनौर की विधानसभा सीटों के बारे में अगर बात करें तो चांदपुर, नगीना, 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर कब्जा किया, जबकि 2 सीट पर समाजवादी विधायकों का कब्जा रहा। 2018 के बारे में बात करें तो नूरपुर विधानसभा सीट के विधायक लोकेंद्र चौहान की सड़क हादसे में मौत होने के बाद उपचुनाव में यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। इस समय समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों का 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा है। और आगे बढ़ेंगे तो अब 2017 में विधानसभा के नतीजे, बीजेपी के 6 सीटें, बसपा के 0, सपा को 2 सीट्स मिली और कांग्रेस को इसमें एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई थी। दो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बिजनौर जिले में बीजेपी और बीएसपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। बीजेपी और बीएसपी ने 3-3 सीटों पर जीत दर्ज की थी और वहीं सपा ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी की बात करें तो 3 सीटें मिली थी, बसपा को 3 सीटें हासिल हुई थी, कांग्रेस को 0, सपा को 2 सीटें हासिल हुई थी। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी ने बिजनौर सीट पर कब्जा किया था। सूची चौधरी इस सीट पर मौजूदा विधायक हैं। सूची चौधरी ने इस सीट पर 2017 में सपा के रुचि वीरा को हराया था।
तो बीजेपी की सूची चौधरी ने अपनी जीत दर्ज की थी बिजनौर में 2017 को। दो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कुंवर भारतेंद्र ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीएसपी के महबूब को 17,836 वोटों से हराया था, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव में कुंवर भारतेंद्र फिर से विजयी हुए और उन्हें ये सीट छोड़नी पड़ी। 2014 उपचुनाव में इस सीट पर सपा से रुचि वीरा ने जीत दर्ज की और इस सीट पर कब्जा कर दिया था। बिजनौर की सीमाएं मुजफ्फरनगर और मेरठ जिले से मिलती है। उत्तराखंड का बॉर्डर भी जिले की सीमाओं से लगा हुआ है। ऐसे में बिजनौर जिला कृषि पर भी निर्भर करता है। ज्यादातर लोग यहाँ के किसान हैं और गन्ने की फसल यहाँ के किसानों का मुख्य स्रोत है। कृषि कानून बिल के विरोध में चल रहा धरने में यहाँ के किसानों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस कानून को लेकर किसान मौजूदा प्रदेश सरकार से नाराज दिख रहा है। स्वास्थ्य और हायर एजुकेशन को लेकर यहाँ की जनता आज भी जनप्रतिनिधियों से लगातार मांग कर रही है। नगीना विधानसभा सीट से साल 2017 के चुनाव में फिर से मनोज पारस और ओमवती आमने सामने आ गए। इस बार ओमवती ने फिर पाला बदला और वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी, लेकिन मनोज पारस 8,000 वोट के अंतर से जीतने में सफल रहे। बीएसपी उम्मीदवार वीरेंद्र पाल सिंह 49,693 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। दो 2012 के विधानसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो उस वक्त में सपा के मनोज पारस ने जीत दर्ज की थी। मनोज पारस ने ओमवती को 26,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था और वहीं बीजेपी के लवकुश कुमार तीसरे स्थान पर रहे थे। अखिलेश यादव ने पारस को जीत का इनाम भी दिया था और राज्य मंत्री बना दिया था। नगीना विधानसभा सीट की राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच मुकाबला रहा है। इन दोनों ही दलों में शय और मात का खेल चला है। नगीना सीट के सामाजिक ताने बाने की बात की जाए तो इस सीट पर कुल 3,38,169 वोटर हैं, जिनमें 1,79,508 पुरुष और 1,58,661 महिला मतदाता हैं। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो अनुमान के मुताबिक लगभग 70,000 दलित, 65,000 मुस्लिम, 35,000 से 40,000 सैनी बिरादरी, 20 से 25,000 के बीच पाल बिरादरी के वोटर्स हैं। तो नगीना का सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं। नगीना सीट पर सपा और बसपा के बीच कड़ा मुकाबला हमेशा रहा है। इस सीट पर दोनों ही दलों में हमेशा शय और मात का ही खेल चला है। तो सीट पर कुल 3,38,169 वोटर्स हैं। दो 2017 विधानसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के तस्लीम अहमद लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए थे। उन्होंने बीजेपी के राजीव कुमार अग्रवाल को चुनाव हराया था। इस चुनाव में तस्लीम अहमद को 81,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के प्रत्याशी राजीव कुमार को 79,000 वोट मिले थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में नजीबाबाद विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल था, जिसका कुल वोट शेयर 37.55% था, जबकि भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी थी, जिसका वोट शेयर 36.63% था। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा थी, जिसका वोट शेयर 20.88% था। दो 2012 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से सपा के तस्लीम अहमद चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने बीजेपी के राजीव कुमार अग्रवाल को हराया था। इस चुनाव में तस्लीम अहमद को 62,713 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार अग्रवाल को 51,000 वोट मिले थे। साल 2017 के चुनाव में नईमुल को नूरपुर से सपा ने टिकट दिया, लेकिन उन्हें बीजेपी के लोकेंद्र सिंह से हार मिली थी। लोकेंद्र सिंह ने सपा के नईमुल हसन को 12,000 वोटों से शिकस्त दी थी। नईमुल ने इस हार का बदला लोकेंद्र सिंह की असामयिक मृत्यु के उपरांत नूरपुर पर हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी अवनी सिंह को हरा कर लिया। वर्तमान में वो इस सीट से विधायक हैं।
2012 में हुए विधानसभा में बीजेपी के लोकेंद्र सिंह ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीएसपी उम्मीदवार मोहम्मद उस्मान को 5000 से थोड़े अधिक मतों से हराया था। लोकेंद्र सिंह को 47,566 मत मिले थे, जबकि मोहम्मद उस्मान को 42,093 वोट मिले थे। भारतीय निर्वाचन आयोग के आंकड़ों की माने तो नूरपुर विधानसभा सीट पर कुल 2,69,000 मतदाता हैं। इनमें से 1,46,000 पुरुष और 1,22,000 महिला मतदाता हैं। ये सीट मुस्लिम बाहुल्य है। यहाँ पर 1,20,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 40,000 दलित मतदाता हैं और इसके अलावा करीब 60,000 राजपूत वोटर्स हैं। तो 1,46,000 पुरुष और 1,22,000 महिला मतदाता, जिनमें इस सीट पर कुल मुस्लिम मतदाता की बात करें तो 1,20,000 मतदाता हैं। ऐसे में इस सीट को मुस्लिम बाहुल्य माना जाता है। 40 दलित मतदाता भी हैं। इसके अलावा करीब 60,000 राजपूत वोटर्स हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर बिसात बिछ चुकी है और आज हम बात कर रहे हैं बिजनौर जिले की विधानसभा सीटों के बारे में। तो 2017 के विधानसभा के चुनावों को लेकर अगर हम बात करेंगे तो विधानसभा चुनावों में ओम कुमार पाला बदलते हुए बीजेपी में शामिल हो गए और इस सीट से दोबारा अपनी किस्मत आजमाई। उनकी किस्मत ने फिर साथ दिया और वो दोबारा इस सीट पर विधायक चुने गए। इस बार उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना लाल प्रेमी को हराया था। 2012 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के रूप में ओम कुमार जीत हासिल करते हुए इस विधानसभा के पहले विधायक बने थे। उन्होंने अपने विपक्षी प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के राजकुमार राजू को 19,000 वोटों के अंतर से हराया था। इसमें ओम कुमार को 51,000 और सपा के राजकुमार राजू को 31,000 वोट मिले थे। नठौर विधानसभा सीट के बारे में बात कर लेते हैं। 2008 में यहाँ परिसीमन में धामपुर विधानसभा से काटकर बनाई गई थी और नहटौर में बिजनौर विधानसभा के हल्दौर क्षेत्र जोड़ा गया। यहाँ के टेक्सटाइल कारोबार से नहटौर की पहचान है। नहटौर विधानसभा सीट में कुल 2,94,000 मतदाता हैं, जिनमें से 1,56,000 पुरुष और 1,37,000 महिलाएं। ये इस विधानसभा में 90,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, 82,000 दलित मतदाता हैं। एक तरह से कहे तो हिंदू, ओबीसी और दलित मतदाता इस सीट पर उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करते हैं। तो टेक्सटाइल कारोबार से नहटौर की पहचान बनी हुई है। तो नहटौर का ये सियासी समीकरण आपको बता रहे हैं। और वहीं 2017 के धामपुर विधानसभा चुनाव से पहले सपा से विधायक रहे अशोक कुमार राणा ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। वो बीजेपी में आए और टिकट लेकर चुनाव लड़े। सपा ने पूर्व विधायक ठाकुर मूलचंद चौहान को टिकट दिया, लेकिन वो अशोक कुमार से हार गए। इस चुनाव में बीजेपी को 82,000 और सपा को 64,000 वोट मिले थे। दो 2012 के विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर केवल 564 मतों के बहुत कम अंतर से जीत हासिल की थी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मूलचंद चौहान को 53,365 मत मिले। निकटतम दावेदार बीएसपी के अशोक कुमार राणा थे, जिन्हें 52,801 वोट मिले। विधानसभा में 63.80% मतदान हुआ था। धामपुर शुगर मिल पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना आजादी से पहले 1933 में हुई थी। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी शुगर मिल मानी जाती है। धामपुर शुगर मिल में रोज 300 टन तक गन्ना प्रोसेस करने की क्षमता है। धामपुर को सुल्ताना डाकू की कर्मभूमि भी माना जाता है। सुल्ताना डाकू ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी और अंग्रेज उनसे परेशान हो गए थे। धामपुर विधानसभा सीट पर साल 1957 से 2017 तक 16 बार विधानसभा चुनाव हुए। इनमें 5 बार कांग्रेस, 4 बार बीजेपी और 3 बार सपा, 2 बार जनता पार्टी और एक बार बीकेडी और बसपा उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। तो धामपुर की सियासी समीकरण की हम बात कर रहे हैं।
धामपुर शुगर मिल के लिए पूरे भारत में मशहूर है। और अगर हम यहाँ की बात करें तो शुगर मिल की स्थापना आज़ादी से पहले साल 1933 में हुई थी। इससे पहले ये सबसे पहली और सबसे बड़ी शुगर मिल मानी जाती है। और अब बात कर लेते हैं बरहापुर विधानसभा सीट की। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बरहापुर सीट से बीजेपी के सुशांत कुमार ने जीत दर्ज की थी। सुशांत कुमार ने कांग्रेस के हुसैन अहमद को हराया था। दो 2012 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी के मोहम्मद गाजी ने जीत दर्ज की थी। मोहम्मद गाजी ने बीजेपी के इंद्रदेव सिंह को 27,000 वोटों से हराया था। बिजनौर जिले की विधानसभा सीटों के बारे में हम बात कर रहे हैं लगातार। और बिजनौर की विधानसभा बरहापुर साल 2012 के सियासी समीकरण की बात कर रहे हैं। बीजेपी के इंद्रदेव सिंह को 27,000 वोटों से हराया था। यहां पर बीएसपी के मोहम्मद गाजी ने ये जीत दर्ज की थी। तो इंद्रदेव सिंह जो कि बीजेपी से आते हैं, उनको 27,000 वोटों से शिकस्त मिली थी। बीएसपी के मोहम्मद गाजी ने ये शिकस्त उनको दी थी। तो यूपी विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ चुकी है और आज हम बिजनौर जिले की 8 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं, जिनमें नगीना शामिल है। इन 8 विधानसभाओं के बारे में बात करेंगे तो चांदपुर दूसरे नंबर पर है। नजीबाबाद की भी बात करी हमने, जहां सियासी समीकरण किस तरह से ये हमने आपको बताया। चांदपुर, नजीबाबाद, बरहापुर, नूरपुर, मेहटौर, तो फिलहाल इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।